विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ओम। इस वीडियो में 11वें अध्याय का 17वां श्लोक है ना। 16 हो चुके थे। 17वां श्लोक क्या है? किरीटिनम गदिनम चक्रणम चा तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिम अनंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्ता दीप्त अनलार कद्दु तिम प्रमेयम। मैं आपको मुकुट गदा और चक्र धारण किए देखता हूं। आप सब और देदीप्यमान तेज तेज पुंज हैं। आपका स्वरूप सूर्य के समान सब और प्रकाशमान नेत्रों का विषय और असीम है। 18वां श्लोक क्या है? तम अक्षरम परमं वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातस्त्वं पुरुषो मतो में। आप अविनाशी हैं, श्रेष्ठ जानने योग्य हैं तथा इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही अव्यय सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करने वाले तथा सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है ना। इस श्लोक में भगवान का निषेध मुख से वर्णन किया गया है, अतः यह उनके निर्गुण स्वरूप को लक्षित करता है। अगले श्लोक में उनके सगुण साकार विश्व रूप का वर्णन है। 19वां श्लोक क्या है? अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत वीर अनंत बाहु और चंद्रमा तथा सूर्य नेत्रों वाले देखता हूं। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है तथा आप अपने तेज से इस विश्व को तपा रहे हैं। यानी आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, इसी से आप अनंत वीर हैं। परंतु आपको अनंत वीर इसलिए नहीं कहा कि आपने पहाड़ उठा रखा है। पहाड़ तो हनुमान जी ने भी उठा लिया था, शेष जी तो सारी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। अतः ये बल तो सीमाबद्ध है, आपका पराक्रम तो असीम है। इसी प्रकार अनेक रूप हो जाना भी आपके बल का सूचक नहीं है, क्योंकि ऐसी शक्ति तो योगियों में भी होती है। रावण ने भी युद्ध स्थल में अनेक रूप धारण कर लिए। आपका अनंत बल तो यही है कि संपूर्ण विश्व रूप में विराजमान है और अपने तेज से इस संपूर्ण विश्व को आलोकित और संतप्त कर रहे हैं। अपने तेज से आलोकित और संतप्त कर रहे हैं। ठीक है। मैं जानता हूं कि तुम ही परम अक्षर हो, तुम ही विश्व के मूल कारण अव्यय हो, शाश्वत धर्म गोप्ता हो, तुम सनातन पुरुष हो। न तुम्हारा आदि है, न मध्य है, न अंत है। तुम्हारा वीर अनंत है, हाथ भी अनेक हैं, अनंत बाहु है। माने सब जगह जहां चाहे तहां जो चाहे सो करने की शक्ति है आप में। बाहु शब्द का अर्थ है 5 उंगलियों वाला एक हाथ नहीं होता। बाहु माने कर्म शक्ति, मतलब क्रिया शक्ति। कैसे? इसलिए तुलसीदास ने कहा कर बिनु कर्म करे विधि नाना, है ना। सब जगह उसके हाथ हैं, शशि सूर्य उसके नेत्र हैं, अग्नि उसका मुख है, अपने तेज से विश्व को परिपक्व तप्त कर रहा है। आकाश स्वर्गलोक और पृथ्वी के बीच में जो अंतरिक्ष है और जो दिशाएं वे सब उसमें व्याप्त हैं। ठीक है, ऐसा तीनों लोकों में व्यथित होते दिख रहे हैं। व्यथित नहीं हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, ऐसा अर्जुन को दिख रहा है। भगवान व्यथित नहीं हो रहे हैं, वो ऐसा क्या हो रहा है, अर्जुन को दिख रहा है ना। ये इसका यहां अर्थ है। 20वां श्लोक में क्या है? 20वां श्लोक में है दावा पृथिव्योर इदम अनंतरम ही व्याप्तम त्वयकेन दिशश्च सर्वा दृष्टो अद्भुत रूपम उग्रम तवेदम लोकतरम प्रव्यथितम महात्मनम। यानी
हे विशाल शरीर वाले, आप अकेले ने ही स्वयं पृथ्वी और इन दोनों के बीच का आकाश तथा संपूर्ण दिशाएं व्याप्त की हुई हैं। आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर ये तीनों लोग घबराए हुए हैं। ठीक है, अब आगे 21वां श्लोक क्या है? अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति, केचिद अभीता प्रांजलयो गृणन्ति, स्वातस्तीत युक्तवा महर्षि सिद्ध संघा, स्तुवन्ति त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी। 21वां श्लोक क्या था? हे देवताओं के झुंड आप में प्रवेश कर रहे हैं, ये सारे देवताओं के झुंड आप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ दैत्यादि भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समूह स्वस्ति ही स्वस्ति ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। देवता अर्थात दैवी प्रकृति के लोग आपसे अभिन्न होने के लिए आप में प्रवेश कर रहे हैं, तथा आसुरी प्रकृति के लोग आपसे भयभीत हैं। तात्पर्य है कि आसुरी प्रकृति के लोग आपके रूप को देखकर अशांत हो रहे हैं और भक्तजन आपका दर्शन करके शांत एवं ध्यानमग्न हो रहे हैं। अब आगे 22वां श्लोक। रुद्र आदित्या वसवो ये चा साध्या, विश्वे अश्विनो मरुतश्च चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा, वीक्षन्ते त्वाम विस्मत आश्चेव सर्वे। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 7 गण, विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध समुदाय सभी आश्चर्यचकित होकर आपका क्या कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं। आपका दर्शन कर रहे हैं। ये सारे देवता आपके भीतर जा रहे हैं ना, ये तो हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महात्मा महर्षि सिद्ध आपको स्वस्ति बोलते हैं। ठीक है, ये जितने भी रुद्र आदित्य ये सब हैं, ये जो पितरों के भेद होते हैं ना, मरुदगण, ये सब पितरों के भेद हैं। ये कुष्मांडादि यक्ष गंधर्व राक्षस असुर सब आश्चर्यचकित होकर तो आपको देख रहे हैं। देख नहीं रहे, देखते हुए प्रतीत हो रहा है। ठीक है, हैं? अब 23वां श्लोक क्या है? रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहु रूपादम, बहुदरम बहुदम अष्ट्राकरालम, द्रष्टव्यलोका प्रव्यथित अस्तथाहम। प्रव्यथित अस्तथाहम क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब है कि हे महाबाहो, अनेक मुख और नेत्रों वाले, बहुत सी भुजा, जंघा और पैरों वाले, तथा अनेकों उदर और बहुत सी दाढ़ों के कारण भयानक दिखाई देने वाले आपके इस रूप को देखकर सब लोग और मैं भी भयभीत हो रहे हैं। मैं भी भयभीत हो रहे हैं। ठीक है, ये है मतलब इसका। यानी इसमें लिखा ना, अहम चा प्रव्यथिता, मतलब मैं भी प्रव्यथित हो रहा हूं। ये आकाश स्पर्शी आपका स्वरूप, बड़े बड़े दीप्त नेत्र, अरे आपको देखकर मेरा भी धैर्य टूट रहा। अर्जुन बोल रहा है, शक्ति ही मेरी खो गई। आपके बड़े बड़े मुख हैं और आपकी दंष्ट्रा जो दंष्ट्रा है ना, तो ऐसी लगती जैसे प्रलयायन हो, प्रलयानल ऐसा है। यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कुछ पता नहीं चलता। इसलिए अब तो भगवान प्रसन्न हो जाइए महाराज। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, भगवान ने आगे कहा है कि अर्जुन, तुमने मेरा जो विराट रूप देखा है, यन्मे त्वदन्येवना दृष्ट पूर्वम, तुम्हारे सिवा और किसी ने इसका दर्शन नहीं किया। विराट का दर्शन तो बहुतों को हुआ, उतंक को हुआ, धृतराष्ट्र को हुआ, कौशल्या मैया को हुआ, यशोदा को जी को भी हुआ, लेकिन यशोदा को जरा छोटा मोटा हुआ। भगवान ने सोचा कि ये बेचारी डर जाएंगी, इसलिए यशोदा मैया को थोड़ी देर के लिए विराट रूप दर्शन हुआ था, जैसे सपना सा आ गया हो। उससे यशोदा मैया डरी नहीं, बल्कि उनको विस्मय हुआ कि मेरे लाला के मुंह में क्या ये गड़बड़ झाला दिख रहा है? उनको देखकर अचरज हुआ। उसमें दिया हुआ अमिल्य मृगशा वाची नेत्रे आसीत सुविस्मिता। ठीक है, ऐसा यशोदा जी को मारा। किंतु यहाँ अर्जुन तो बिल्कुल थर-थर कांप रहा है और ऐसा भयंकर विराट रूप देख रहा है जैसा और किसी ने देखा। भगवान ने कहा, देख ले बेटा, हैं?
कि जीत किसकी होगी। ये जो धृतराष्ट्र के बेटे भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि अन्य योद्धाओं के साथ भगवान के मुंह में दाढ़ी में जा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा किसी ने विराट के दर्शन में नहीं किया था। ये तो अर्जुन के लिए खास है। अर्जुन के लिए ये खास है, ठीक है। अब आगे कौन सा श्लोक है? आगे 24वां श्लोक क्या है? नभा स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्य आननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टवा ही त्वाम प्रव्यथित अंतरात्मा धृतिम ना विंदामि शमम च विष्णु। यानी हे विष्णु, आपको आकाश को स्पर्श करने वाला, देदीप्यमान अनेक वर्णों वाला, फैलाए हुए मुख वाला और दीप्तिशाली विशाल नेत्रों वाला देखकर मैं व्यथित चित्त हूँ। मुझे न धैर्य होता और न शांति। यहाँ विष्णु संबोधन से भगवान की व्यापकता सूचित की गई है, अर्थात आप सर्वरूप और सर्वव्यापक हैं, नाना वर्णों वाले हैं, क्योंकि सब वर्ण आपसे ही उत्पन्न हुए, आकाश के समान विशाल हैं, परंतु अभाव रूप या जड़ नहीं, देदीप्यमान है, प्रकाश पुंज या ज्ञान स्वरूप है। अब आगे कौन सा श्लोक है? 25वां श्लोक क्या है? दमस्त विकरालानी चते मुखानी द्रष्टव्येव कालानल सन्निभानी दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। 25वां श्लोक क्या है? आपके विकराल दाढ़ जो है ना, दाढ़ें वाले तथा कालाग्नि के समान भयंकर मुखों को देखकर न दिशाओं का ज्ञान रहा है, न शांति मिल रही। हे जगन निवास, हे देवेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन अत्यंत भयभीत है, इसी से उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है और न शांति मिल रही। जब राग या भय का आवेश होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसलिए शास्त्रों में इनका निषेध है, ठीक है। अब 26 और 27 दोनों एक साथ ले लेते हैं, 2 श्लोक क्या है? अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वेशः एवाय निपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रश्च तथासो सहास्म दियेरपि योधमुखे। और 27वां श्लोक क्या है? वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दम अष्ट विकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्नाः दशनान्तरेषु संदृश्य अन्ते चूर्णि चैरुत्तमांगे। तो क्या बोला? राजाओं के समूहों के सहित ये धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा हमारे मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण बड़ी तेजी से आपके कराल दाढ़ों में वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और कोई आपके दांत के बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके कि सर चूर चूर हो गए हैं। अब 28वां श्लोक क्या है? यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रम एवाभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राण अभिविज्वलंती। जैसे नदियों के बहुत से प्रवाह समुद्र की ओर दौड़ते चले जाते हैं, उसी प्रकार ये मानव लोक के वीर आपके प्रज्वलित जो मुख है, मुखों में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। आगे 26वां श्लोक कौन सा है? 29वां श्लोक क्या? यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समुद्र वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास्तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। जैसे पतंग अपने नाश के लिए अत्यंत वेग युक्त होकर प्रज्वलित अग्नि में घुस जाते हैं, उसी प्रकार ये सब लोग भी मरने के लिए बड़े वेग से आपके मुख के अंदर चले जा रहे हैं। यहाँ सूक्ष्म शरीर को लीन करने के लिए नदी का दृष्टांत दिया है और स्थूल शरीर को लीन करने के लिए अग्नि और पतंग का दृष्टांत दिया गया है। ठीक है। अब अगला 30वां श्लोक क्या है? लेलिहयसे ग्रसमानः समन्ताल्लोन समग्रान वदर्ने ज्वरलद्भि तेजो अभिरापूर्य जगत समग्रम भावस्तवोग्रा प्रतपंति विष्णु। हे विष्णु, आप संपूर्ण लोकों को अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा निगलते हुए चाट रहे हैं तथा आपका उग्र प्रकाश
अपने तेज से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके तपा रहा है। यहाँ चाटने की बात इसलिए कही गई कि खाने पर तो कुछ बच रहता, परंतु चाटने पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब सपाचट हो जाएगा, नहीं। यानी क्या है? अब इसके आगे, अब इसमें देखा ना, अभिविज्वलंति वक्त्राणि, यहाँ वक्त्राणि का विशेषण है अभिविज्वलंत। ये शस्त्रेंत प्रयोग, मतलब जलते हुए मुख में गिर रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि में गिरते हैं वैसे गिर रहे हैं, ठीक है। ये है। इसलिए अब क्या है, 31वां श्लोक क्या है? एक मिनट, 30 हो गए, अब है 31वां श्लोक। क्या है? आख्याही में को भवानुग्र रूपो, नमो अस्तु ते देवतर प्रसीद, देववर प्रसीद, विज्ञातुम इच्छामि भवन्तं मद्दम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। क्या बोला? हे देवश्रेष्ठ, मुझे बताइए कि उग्र रूपधारी आप कौन हैं? आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। मैं आप आदि स्वरूप को जानना चाहता हूं, मैं आपकी प्रवृत्ति को, अर्थात आप क्या करना चाहते हो इस बात को नहीं जानता, है ना। आदि स्वरूप अर्थात वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूं। जहां आदि अंत होता है वहां तो माया होती है, इसलिए जो आदि अंत से रहित है उसी को यहाँ आदि स्वरूप कहा है। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवान के उस स्वरूप को जानना चाहता है जो कार्य कारण साकार निराकार सगुण और निर्गुण से परे है। सविशेष रूप से तो भगवान सामने विराजमान है ही, उससे तो वो अब चिर परिचित है, अतः उनके परमार्थिक निर्विशेष रूप को जानना चाहता है। इसलिए उसे देखने की बात ना कहकर विज्ञातुम पद से जानने की बात कही, विज्ञातुम, अतः उसे जिज्ञासा देखने की इच्छा नहीं है, उसे ये जिज्ञासा देखने की इच्छा नहीं है। इसी से प्रसीद, प्रसन्न हो, ऐसा भी कहा है, क्योंकि भगवान अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही जानते हैं और उनकी कृपा से ही अन्य को उसका ज्ञान होता है। उनकी कृपा से ही अन्य को उसका ज्ञान होता है, हैं? अब मानो भगवान ने अब इसके आगे जो है 32वां श्लोक में क्या है? श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं क्या? बोलते हैं, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रबद्धो लोकान समाहर्तुम इहि प्रवत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः। क्या बोला? श्री भगवान बोले, मैं लोकों का संहार करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूं, यहां लोकों का संहार करने में ही लगा हुआ हूं। इन दोनों सेनाओं में जो वीर विद्यमान हैं वो तेरे बिना अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी बचेंगे नहीं, मरेंगे। यहां भगवान ने यहां अपने को काल कहा है, क्योंकि अगले श्लोक में कहेंगे कि सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू केवल निमित्त मात्र हो जा, अर्थात तेरे सिवा मैं सभी का संहार करूंगा। भगवान अपने अभक्तों का, दुष्टों का, रजोगुणी तमोगुणी भक्तों का संहार करते हैं। यहाँ यद्यपि भीष्मादि सात्विक भक्त हैं, तथापि दुर्योधन आदि दुष्टों का संग करने से वे भी वध के योग्य हो गए, नहीं, इसलिए उनका भी संहार करेंगे। यहाँ ना भविष्यन्ति सर्वे ऐसा बहुवचन है, इसका अर्थ है कि जैसे केवल स्वप्न दृष्टा ही रह जाता है और स्वप्न पुरुष जगने पर नहीं रहते, उसी प्रकार अब बोध होने पर तेरे सिवा और संपूर्ण दृश्य क्या हो जाएगा? सत्ता शून्य हो जाएगा, सब कुछ सत्ता शून्य हो जाएगा। यानी मानो भगवान ने कहा कि अच्छा अर्जुन, तुम ये भी भूल गए हो कि मैं कौन हूं। पहले कहा विराट स्वरूप दिखाओ, अब बोलते हो आप कौन हैं? मैं जानता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना, ऐसा बोला। यानी जैसा काम करना होता वैसा रूप भगवान प्रकट कर देते हैं, वैसा नाम प्रकट कर देते हैं, किंतु नाम या रूप की अभिव्यक्ति होने से भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा अर्जुन मैं बताऊं कि मैं कौन हूं? अरे तुमने कई बार मुझे काला काला कहा है, वैसे तो रंग में अर्जुन भी काला था, द्रौपदी भी। भगवान कहते हैं कि मत समझना कि चमड़ी से रंग से कोई सुंदर हो जाता है। अरे तुमने बड़े प्रेम से मुझे कई बार मतलब सांवला सांवला कहकर पुकारा, ब्रज में लोग मुझे सांवला कहते हैं, इसलिए कालो अस्मि, मैं सचमुच काला हूं। भगवान बोले, लोक क्षय कृत प्रबद्धो, मैं दुष्ट लोगों का क्षय करने के लिए बढ़ा हूं। ठीक है, अब अगले श्लोक में क्या बोलेंगे भगवान?
अगला कौन सा श्लोक है? 32वां श्लोक, 33वां श्लोक क्या है? तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभ्यस्व जित्वा शत्रून् भुञ्जत्स्व राज्यं समग्रम् मयि वेते निहतां पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसमें क्या बोला कि इसलिए तू खड़ा हो जा और यश प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर इस समृद्धशाली राज्य को भोग। ये सब तो पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाचिन, तू निमित्त मात्र हो जा। अर्जुन को सव्यसाची इसलिए कहा क्योंकि वो बाएं हाथ से भी बाण चला सकता है, इसलिए उसको बोला सव्यसाचिन है। तस्मात् तो उत्तिष्ठ यशो लभस्य, मतलब इसलिए खड़ा हो जा। अरे बहती गंगा में हाथ धो लो, यश प्राप्त कर लो। लोग कहेंगे अर्जुन ने शत्रुओं को जीता और राज्य प्राप्त किया। यहां तो तुम मुर्दों को मारकर बहादुर बनने वाले हो। मैं वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। नहीं तो तुम क्या मारते हो? दाहिने हाथ से तो तुम्हें बाण चलाना है, बाएं हाथ से चलाओ। ठीक है, अब इसके आगे क्या है? 34वां श्लोक है। 34वां श्लोक क्या है? द्रोणम चा भीष्मम चा जयद्रथम चा कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान मया हतामस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सप्तनान। यानी द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी अनेक वीरों को जो मेरे द्वारा मार दिए गए हैं, तू मार, तू घबरा मत, युद्ध कर। संग्राम में तू ही अपने शत्रुओं को जीतेगा। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यहाँ द्रोण, भीष्मादि थोड़े से वीरों के ही नाम क्यों गिनाए हैं? अरे भाई, ये प्रधान योद्धा थे, इन्हीं से अर्जुन को भय था। अतः इन भगवान ने इनको बताया कि भाई डरो मत, पहले ही ये मरे हुए हैं। ऐसा बताकर भगवान ने अर्जुन को निर्भय किया है। देखो है, तू कहता द्रोण को बाण से कैसे मारे, भीष्म कैसे मारे? यहां तो मया हतान, मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। ये तो काल के मारे, तुम जही, तुम मार डालो, है ना। ये अज्ञान के कार्य रूप मुर्दे हैं, इनको बोध महाराज ने पहले ही मार दिया है। इन्हें बोध मतलब ज्ञान सम्राट को कोई डर नहीं था। इनसे तो बोध महाराज की कीर्ति होती है कि उसने मिथ्यात्व निश्चित होने पर भी ये जो हैं प्रतीत हो रहे हैं। अरे ये चूहे का मुद्दा है। जब चूहा जिंदा था तब तो बिल्ली को मार ही नहीं सकता था। अब ये मरा हुआ चूहा बिल्ली को क्या मारेगा? यहाँ तो प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म के ज्ञान से संपूर्ण प्रपंच पहले से ही मरा हुआ। इसलिए युद्धस्व जेतासि रणे सप्तनान, मतलब युद्ध करके विजय प्राप्त करो। लो दिखा दिया ना, तेरी जीत होगी। ऐसा बताया। आगे कौन सा श्लोक है? 35वां श्लोक क्या है? 35वां। अब संजय बोला, संजय उवाच, क्या बोला संजय? एति छुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम स गदगदम भीत भीता प्रणम्य। भीत भीता मतलब संजय बोला कि भगवान कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन कांपने लगा और हाथ जोड़कर भयभीत होकर गदगद वाणी से पुनः बोला। भगवान के ये वचन सुनकर अर्जुन को अपनी विजय की संभावना से आंतरिक हर्ष हुआ, किंतु वह तो अब तक उन्हें अपनी एक संबंधी और मनुष्य ही मानता था। जब भगवान ने स्वयं ही श्री मुख से कहा कि मैं काल हूं, तो अपने को अपराधी मानकर उसे भय हुआ कि मैं तो इनसे अब तक बराबरी का बर्ताव करता रहा। इसी से उसका शरीर रोमांचित हुआ और वाणी लड़खड़ाने लगी। अगले 36वें श्लोक में अर्जुन वाच, अर्जुन बोलते हैं क्या? स्थाने ऋषिकेश तौ प्रकीर्त्या जगत प्रयश्यत अनुरंजते चा रक्षाम असि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संगाहा। यानी अर्जुन बोला, ऋषिकेश, आपके सुयश से जगत हर्ष और अनुराग को प्राप्त होता है, ये उचित ही है। ये नहीं, राक्षस लोग भयभीत होकर दसों दिशाओं को भाग जाते हैं और संपूर्ण सिद्ध समुदाय नमस्कार करते हैं। भगवान के चरित्रों को सुनकर तत्पुरुषों का उनके प्रति अनुराग होता है ना, और उन्हें प्रसन्नता भी होती है।
किंतु दुष्ट भयभीत होते हैं, वो प्राण लेकर भागने लगते हैं। सिद्धों से यहाँ तत्ववेत्ता समझना चाहिए, नहीं वे भी भगवान को नमस्कार करते हैं। जो भक्तजन है वो तो करते ही हैं, भगवान को सब लोग नमस्कार क्यों करते हैं इसका कारण अगले श्लोक में बताएंगे। ठीक है। अब इसमें जो लोग आपका नाम लेकर खुश होते हैं और आपसे प्रेम करते हुए बिल्कुल ठीक करते हैं। राक्षस लोग आपसे डरकर भागते हैं, ये स्वाभाविक है। सिद्ध लोग आपको नमस्कार करते हैं, ये उचित भी है ना। ये उचित भी है, नहीं है। अब आगे कौन सा श्लोक है? आगे 37वां श्लोक क्या है? कस्माच्च तेना नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तुमक्षरम सदसत तत्परम यत। सदसत तत्परम यत। हे भगवान, आप अत्यंत महान और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता हैं, अतः वे सब आपको क्यों न नमस्कार करें। हे अनंत, हे देवेश्वर, हे जगन्निवास, जो सत असत से परे सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी ब्रह्म है वो आप ही हैं। अब जिसका देह देही भाव छूट गया है, जिसे जड़ चेतन का विवेक है तथा व्याप्य व्यापक भाव की निवृत्ति होकर जिसे संपूर्ण अध्यस्त अधिष्ठान रूप ही जान पड़ता है, वही महात्मा है। ठीक है। आप अनंत हैं क्योंकि आप सर्वरूप हैं। जिस प्रकार मृतिका मतलब मिट्टी से घड़ा, सोने से आभूषण और स्वप्न दृष्टा से स्वप्न भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आप में ये अध्यस्त, ये संपूर्ण प्रपंच संसार आपसे भिन्न नहीं है। अतः सर्वस्वरूप होने के कारण आप अनंत हैं, आप जगन निवास हैं। क्योंकि जैसे फेना है ना, तरंग आदि जल में रहते हैं और जल रूपी हैं, उसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच आप में ही अभिन्न रूप से विद्यमान है। तथा सत मतलब कार्य वर्ग या भाव और असत मतलब कारण या अभाव, इन दोनों से अतीत जो अक्षर ब्रह्म है वो भी आप ही हैं। इस प्रकार आप शून्य और अशून्य दोनों ही हैं, दोनों ही से शून्य और अशून्य दोनों से आप क्या विलक्षण हैं, मतलब दोनों से विलक्षण हैं। यहाँ महात्मन जब बोला, महात्मन, अर्जुन श्री कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। महात्मा का लक्षण क्या है? महात्मा का पेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। महान आत्मा उदरम यस्य असो महात्मा। महात्मा के किसको कहते हैं? बोले महान आत्मा उदरम यस्य असो महात्मा। आत्मा आशयः आत्मा उदरम। महाराज आपका पेट बड़ा भारी, मतलब आपके पेट में सारी दुनिया समाई है। जब एक नहीं होता है, मतलब इतनी बड़ी दुनिया आपके पेट में और फिर भी आपका पेट की त्रिबली मिटी नहीं, तो आपका पेट कितना बड़ा होगा? नमेरन, अरे वे खुद ही क्यों न नमे, है ना। आप तो सब में बड़े हैं, ब्रह्मा के आदिकर्ता हैं, जगन निवास है, सब कुछ है, नहीं है? इसलिए असत, इसलिए क्या है? इसलिए सत और असत है ना। सत असत का प्रतियोगी नहीं होता, ये विचित्र बात है। घट और घट का अभाव का प्रतियोगी होता है ना, परंतु सत असत का प्रतियोगी नहीं होता, ये विलक्षण है। क्योंकि जब असत कोई पदार्थ होगा तब न सत का प्रतियोगी होगा। नहीं, असत तो सत में अध्यस्त है, प्रतिमान मिथ्या, इसलिए सत भी वही और असत्वेन प्रतिमान भी वही है, तत्परत्व प्रतिमान भी वही है। अब 38वें श्लोक, 38वें श्लोक में क्या भगवान बोलेंगे? तुम आदिदेवः पुरुषः पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। यानी आप आदिदेव पुराण पुरुष, आप इस विश्व के परम आधार हैं, आप सबको जानने वाले संपूर्ण वेद दृश्य और परम धाम हैं। तथा हे अनंत, ये संपूर्ण विश्व आपसे ही व्याप्त है, अतः आप स्वयं विराट भगवान हैं। अब इसके बाद 39वां श्लोक क्या है? वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रप्रतिमाहश्च पितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और प्रपितामह मतलब प्रजापति ब्रह्मा के भी पिता हैं।
आपको हजारों बार नमस्कार है, हैं? फिर भी तथा फिर भी बार बार नमस्कार है। ऐसा। फिर दोबारा 40वां श्लोक क्या है? नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमो अस्तु ते सर्वत सर्व एव सर्व अनंत वीर अमित विक्रमस्तुम सर्व समाप्नो अशि ततो असि सर्वः। हे सर्वात्म, आपके आगे से, पीछे से और सब ओर से नमस्कार है। आप अनंत बलशाली और अतुलित पराक्रमी हैं तथा सभी को व्याप्त किए हुए, इसलिए आप कुछ भी, आप सब कुछ आप ही हैं। मतलब आगे पीछे इधर उधर सर्वत्र ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है चारों तरफ। तो वस्तु दिखाई देती है वो तो परिच्छिन्न होती है, और जो जाना जाता है वो सबका अधिष्ठान होने के कारण विभू है ना। अतः अणु अणु सब उसी में भास रहा है, इसलिए अतः आप सर्व स्वरूप हैं। जीवों में तो परिमित बल होता है, परंतु आपका बल तो असीम है। ये संपूर्ण संसार आपकी ही अभिव्यक्ति है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया ये इस वीडियो को लोगों को साझा करें, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।